हेलो बच्चों, इस वीडियो में आपको पढ़ाने जा रहा हूँ एमपी बोर्ड क्लास 5th ईवीएस चैप्टर नंबर 2 आ स्नेक चार्मर स्टोरी. So in this video I'm going to cover all kind of question, objective type question, fill in the blanks, short type question, very short type question and long type questions as well. If you think that video is helpful for you, please hit the like button, subscribe to my channel because your one likes always motivates me to make more videos. So without further delay, let's get started. We are going to start with the question number 1. What the question number 1 is trying to say that which of the following musical instrument cannot be made from the god? So the right answer will be dhol. Okay. The second question, apart from snake charmer, which other people depend on the animals for their livelihood? So right answer will be question number first. Answer number first, right? फिशरमैन, पोल्ट्री फार्मर, टोंगा ड्राइवर. मतलब और कौन कौन से एनिमल हैं जो कि एनिमल्स पे डिपेंड होते हैं अपने लाइवहुड के लिए. तो हमारा फिशरमैन, पोल्ट्री फार्मर, टोंगा ड्राइवर ये सारे के सारे एनिमल्स पे डिपेंड होते काहे के लिए? अपने जीवन को चलाने के लिए. ठीक है. आई एम कॉल्ड अ फ्रेंड ऑफ फार्मर. मुझे क्या बोला जाता है? मुझे बोला जाता है फ्रेंड ऑफ फार्मर. आई प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स फ्रॉम द रैट. मैं प्रोटेक्ट करता हूँ अपने क्रॉप्स को रैट से. फार्मर वर्कशिप में, फार्मर क्या करते हैं? वर्कशिप करते हैं मुझे ऑन अ फेस्टिवल. किस पे? फेस्टिवल पे. ठीक है. तो इसको क्या बोलते हैं? कौन होता है वो? इसका आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर, स्नेक. स्नेक की पूजा होती है ना, नागपंचमी के दिन पूजा भी करते हैं और वो क्या करता है? चूहों को खाता है. तो फार्मर का क्या हो गया? फ्रेंड भी हो गया. ठीक है. हाउ शुड पीपल ट्रीट एनिमल. लोगों को कैसे ट्रीट करना चाहिए एनिमल को? तो सेंसिबल तरीके से उनको ट्रीट करना चाहिए, मारना पीटना नहीं चाहिए. ठीक है ना. तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? फोर्थ का हमारा थर्ड नंबर हो जाएगा. ठीक है ना. अमंग द स्नेक फाउंड इन इंडिया द ग्रुप ऑफ पॉइजनस स्नेक इज. ये सारे के सारे स्नेक पाए जाते हैं इंडिया में. सबसे पॉइजनस स्नेक कौन होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, कोबरा, रसल वाइपर एंड कैरेट. ठीक है ना. क्रेट जो होता है ये सबसे जहरीला सांप पाया जाता है. ठीक है. अ गर्ल वॉज डांसिंग इन द ब्लैक कॉस्ट्यूम विथ मूवमेंट लाइक स्नेक. दिस डांस इज कॉल्ड. इस डांस को क्या कहा जाता है? इस डांस को हम क्या बोलते हैं? इस डांस को हम बोलते हैं कलबेलिया. क्या बोलते हैं? कलबेलिया. ये सारे के सारे आपके आंसर्स हैं जो आपको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेने हैं. ये जो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं वो ये 1 मार्क्स के पूछे जाते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं. ठीक है ना. सम स्नेक फाउंड इन आवर कंट्रीज आर. कुछ स्नेक जो हमारे कंट्री में पाए जाते हैं वो क्या होते हैं? पॉइजनस होते हैं. पॉइजनस का मतलब यहाँ पे क्या निकल के आ रहा है? जहरीले होते हैं. स्नेक्स आर फार्मर्स फ्रेंड्स. स्नेक क्या होते हैं? फार्मर्स के क्या होते हैं? दोस्त होते हैं. दे प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम द रैट. वो क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं फसल को. किससे? चूहों से. ठीक है. मेडिसिन सीरम टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट स्नेक पॉइजन इज मेड फ्रॉम द पॉइजन ऑफ. देखिए जो मेडिसिन होती है, सीरम होती है जो कि प्रोटेक्ट करती है स्नेक के पॉइजन से, वो किससे बनती है? तो वो स्नेक से ही बनती है. स्नेक का जो वेनम होता है उसी से बनाया जाता है. ठीक है. गवर्नमेंट हैज़ मेड अ लॉ दैट नो वन कैन कैच और कीप द वाइल्ड एनिमल. गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया है कि कोई भी क्या नहीं कर सकता है? पकड़ नहीं सकता किसको? वाइल्ड एनिमल को. दिस विल क्रिएट डिफ़िकल्टी इन द डैश ऑफ स्नेक चार्मर्स. ये क्रिएट करती है डिफ़िकल्टी किसके? स्नेक चार्मर के. किस में? तो ये लाइवलीहुड में करती है. लाइवलीहुड मतलब उनका जीवन में, क्योंकि वो उसी के द्वारा क्या करते थे? अपना जीवन यापन चलाते थे. ठीक है. फिफ्थ नंबर क्या हो गया? वी शुड नॉट डिस्टर्ब. ओके. वी शुड नॉट डिस्टर्ब और टॉर्चर. हमें क्या, किसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और किसको टॉर्चर नहीं करना चाहिए? एनिमल्स को डिस्टर्ब और टॉर्चर नहीं करना चाहिए. ठीक है. मतलब परेशान नहीं करना चाहिए और मारना नहीं चाहिए. आफ्टर टॉकिंग टू द कम्युनिटीज़ अबाउट द स्नेक. मतलब कम्युनिटी से बात करने पे
स्नेक के बारे में, चार्मर्स, स्नेक चार्मर की कम्युनिटी से जब आप बात करते हैं, इट हैज़ बिकम क्लियर दैट दीज पीपल आर नॉट क्रूअल, ये लोग क्रूअल नहीं है टू द एनिमल्स। जब आप स्नेक चार्मर से बात करते हैं तो आपको ये पता चलता है कि स्नेक चार्मर्स क्या नहीं होते, क्रूअल नहीं होते, मतलब निर्दयी नहीं होते, किसके लिए, एनिमल्स के लिए, ठीक है ना। अब चलिए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन को देख लेते हैं। वेरी शॉर्ट टाइप आंसर्स हमारे यहाँ पे लिखे हुए हैं, जो कि हमको कंटेन करता है कितने मार्क्स का, 2 मार्क्स का, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। व्हेन द स्नेक बाइट्स, जब स्नेक काटता है, द पॉइजन्स एंटर द पर्सनस बॉडी, पॉइजन एंटर कर जाता है किसी पर्सन के बॉडी पे। हाउ इज़ द मेडिसिन सीरम मेड टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन, कैसे जो होता है, जो सीरम होता है मेडिसिन से, वो उसको किस तरीके से नलीफाई मतलब बर्बाद कर देता है या ख़राब कर देता है, किसके इफेक्ट को, पॉइजन के इफेक्ट को, ठीक है ना। तो इसके बारे में देखते हैं। टू नलीफाई द इफेक्ट ऑफ द पॉइजन, मतलब हटाने के लिए, नलीफाई करने के लिए किसका इफेक्ट, पॉइजन का। द मेडिसिन सीरम इज़ मेड फ्रॉम द स्नेक पॉइजन, ये मेडिसिन सीरम किसके द्वारा बनाया जाता है, स्नेक के पॉइजन से ही बनाया जाता है केवल, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्नेक्स डू नॉट हैव ईयर्स बट दे डांस, स्नेक के पास ईयर्स नहीं होता पर वो क्या करते हैं, डांस करते हैं। व्हेन द स्नेक चार्मर प्ले द हॉर्प और बीन, क्या करते हैं, जब स्नेक चार्मर्स बीन को बजाते हैं तो कैसे डांस करते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि स्नेक के पास क्या नहीं होता है, ईयर्स नहीं होते हैं, उनको सुनाई नहीं देता है, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, स्नेक डू नॉट हैव द ईयर्स बट दे डांस, स्नेक के पास ईयर्स नहीं होता है पर वो डांस करते हैं। एज दे रिस्पॉन्ड टू द वाइब्रेशन एंड स्विंग मूवमेंट ऑफ द हार्प और बीन, देखिए क्या होता है कि जैसे स्नेक जो होते हैं वो रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, किसको रिस्पॉन्ड करते हैं, वाइब्रेशन को, जो बीन का वाइब्रेशन होता है उसको रिस्पॉन्ड करते हैं, और जैसे जैसे बीन स्विंग होती है वो उसी तरीके से वो भी स्विंग होते हैं, ठीक है। व्हाट डू द स्नेक चार्मर डू टू अवॉइड गेटिंग पॉइजन्ड बाय द स्नेक, ठीक है ना। हम स्नेक चार्मर क्या करते हैं कि उनको किसी भी तरीके का पॉइजन ना हो स्नेक्स का, ठीक है ना, मतलब उनको काटते तो इतना जहर वगैरह ना हो। तो चलिए देखते हैं। टू अवॉइड गेटिंग द पॉइजन, मतलब पॉइजन्स को अवॉइड करने के लिए, जहर को अवॉइड करने के लिए स्नेक चार्मर्स क्या करते हैं, रिमूव द फैंग्स और पॉइजनस टीथ, मतलब जो दांत होते हैं किसके, स्नेक्स के, उनको क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, ऑफ द स्नेक्स, और डीएक्टिवेट देयर पॉइजन डक्ट, या फिर उनका जो पॉइजन डक्ट होता है जहाँ से पॉइजन निकल के आता है उसको क्या कर देते हैं, बंद कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है। चलिए सेकंड चैप्टर देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन, फ्रॉम वेयर डू द स्नेक चार्मर्स कलेक्ट द हर्ब्स, स्नेक चार्मर्स जो होते हैं हर्ब्स कहाँ से कलेक्ट करते हैं। स्नेक चार्मर्स कलेक्ट द हर्ब्स फ्रॉम फॉरेस्ट, माउंटेन एंड नेचुरल प्लेसेस, जो स्नेक चार्मर्स होते हैं वो जड़ी बूटियों को कलेक्ट करते हैं, कहाँ से, फॉरेस्ट से, माउंटेन से, या फिर नेचुरल प्लेसेस से वो कलेक्ट करते हैं, ठीक है। चलिए अब शॉर्ट टाइप आंसर्स देख लेते हैं। जैसा कि हम जानते हैं शॉर्ट टाइप आंसर हमको 3 मार्क्स का पूछा जाता है, और ये भी हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए, व्हाट चेंजेस हैव टेकन प्लेस इन द ट्रीटमेंट ऑफ द स्नेक बाइट बिटवीन एंशिएंट टाइम एंड द प्रेजेंट टाइम। देखिए किस तरीके के चेंजेस जो होते हैं, टेक प्लेस होते हैं, जो कि हमारे एंशिएंट टाइम में हुआ करता था और प्रेजेंट टाइम में जो अभी हो रहा है। पहले के टाइम पे देखिए क्या होता था, दवाई कराते थे, झाड़ फूँक कराते थे। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, मेडिसिन पे लोग का ज़्यादा भरोसा है। राइट इन योर ओन वर्ड, अपने खुद के वर्ड में आपको लिखना है, ठीक है ना। इन एंशिएंट टाइम स्नेक बाइट वॉज ट्रीटेड विथ हर्ब्स एंड होम रेमेडीज़। क्या होता था कि जो घर की बनाई हुई दवाइयाँ होती थी तो उस टाइम पे उसी से उनका ट्रीटमेंट किया जाता था। किससे, जो घर की बनाई हुई दवाइयाँ होती थी उसी से क्या होता था, ट्रीटमेंट होता था। आज के समय पे, 1 मिनट में पेंसिल सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसका फ़ोन ज़्यादा हो गया क्लास, 1 मिनट बस आप वेट करिए, ठीक है। मतलब हर्ब से होता था जो कि जड़ी बूटियाँ होती थी, होम रेमेडीज़ क्या कहलाती हैं, घर की बनाई हुई दवाई। वेयर एज इन द प्रेजेंट टाइम, मतलब अभी के समय पे एंटी वेनम मेडिसिन एंड मेडिकल ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल। इसके समय पे क्या है, एंटी वेनम ट्रीटमेंट, मतलब जो अगर वेनम है, जहर जो है, उसका एंटीडोट अवेलेबल है और मेडिसिन ट्रीटमेंट दिया जाता है इन ऑल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल, सारे के सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ठीक है ना। नेम द एनिमल्स रेयर्ड फ्रॉम द लाइवलीहुड, जो एनिमल्स होते हैं कहाँ रखे जाते हैं, लाइवलीहुड में,
उसको देखते हैं। तो मंकी हो गया, स्नेक हो गया, काऊ हो गया, हॉर्स हो गया, ऑक्स हो गया और गोट हो गया। इनको आप पालते हैं खाने के लिए भी और बहुत सारी चीज़ों के लिए भी। जैसे आप क्या करते हैं, स्नेक को पाल के रखते हैं, लोग देखते हैं, आपको पैसे देते हैं, ठीक है ना। ऐसे देखते हैं ना, जब नागपंचमी के दिन आता है तो सभी लोग स्नेक को दिखाते हैं, फिर सब लोग क्या करते हैं, उसको वो करते हैं, ठीक है ना। उसका मतलब कि उसको देख देख के सभी लोग पैसे देते हैं, उसको गॉड की तरह पूजा करते हैं उस दिन। इफ़ योर पेट एनिमल्स फॉल्स इल, अगर आपका जो पेट एनिमल, पालतू एनिमल है, अगर वो बीमार हो जाता है, हाउ विल यू टेक केयर ऑफ इट, आप उसको कैसे उसकी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इफ़ आवर पेट एनिमल्स फॉल इल, जो अगर हमारा पेट एनिमल है वो बीमार हो जाता है, बी कंसल्ट द वेटनरी डॉक्टर, हम किससे बात करेंगे, वेटनरी डॉक्टर से बात करेंगे। एंड गिव द प्रिस्क्राइब्ड, उसको हम क्या करेंगे, प्रिस्क्राइब जो डॉक्टर लिख के देगा वही मेडिसिन हम किसको देंगे, अपने पेट को देंगे। वी विल गिव लाइट फूड एंड, हम क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा खाना देंगे, एंड गुड टेक केयर ऑफ इट, और उसका पूरी तरीके से हम क्या करेंगे, ध्यान रखेंगे, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ समवन इज बाइटन बाई ए स्नेक, अगर कोई स्नेक के द्वारा काट लिया गया है, व्हाट मेजर्स विल यू टेक फर्स्ट, पहले किस तरीके के मेजर्स आप लेंगे। एंड फर्स्ट एड में हम किस तरीके के मेजर्स को यूज करेंगे बिफोर द डॉक्टर के आने से पहले। अगर हम मान लीजिए आपको कोई स्नेक काट लेता है तो किस तरीके का फर्स्ट एड आप लेते हैं किसके, डॉक्टर के आने से पहले। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इफ़ समवन इज बीटन बाय द स्नेक, अगर कोई भी स्नेक के द्वारा काट लिया जाता है, वी विल टेक द फॉलोइंग मेजर्स, हम इस तरीके के मेजर्स लेंगे। ओके गाइज, सॉरी फॉर द ग्लिच। टेक द फॉलोइंग मेजर्स फॉर द फर्स्ट एड बिफोर द डॉक्टर्स केम, मतलब किस तरीके के हम फर्स्ट एड लेंगे डॉक्टर के आने से पहले, तो ये यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है ना। कीप द सफरिंग पर्सन क्लाम, मतलब जो जिसको सांप ने काटा है तो उसको क्या करेंगे, कहेंगे शांत रहो। मेक हिम लाई, उसको हम क्या करेंगे, झूठ बोलेंगे। लाई डाउन, मतलब लाई डाउन मतलब लेटा देना, यहाँ पे मैंने लाई बस पढ़ा, चलिए हाँ, लाई डाउन विथ द बाइटन पार्ट, ठीक है ना। तो बाइटन पार्ट को क्या करेंगे, जो बाइटन पार्ट है उसको लेटा देंगे। लिटिल हाई मतलब थोड़ा ऊंचे में। डू नॉट मूव द अफेक्टेड पार्ट टू मच, जो इस पार्ट पे सांप ने काटा है उस पार्ट को हम ज़्यादा हिलाने की कोशिश नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, 1 मिनट आपको बताता हूँ। फिर सेकंड नंबर क्या बोल रहा है, सेकंड नंबर बोल रहा है हमारा, द प्लेस वेयर द स्नेक हैज़ बिटन शुड बी टाइटली विद द क्लॉथ, जहाँ पे उस स्नेक ने काटा है उस जगह को पूरी टाइट तरीके से कपड़े से बांध देंगे, ठीक है ना। द सफरिंग पर्सन शुड बी टेकन टू डॉक्टर एज सुन एज पॉसिबल, जिसको सब प्रॉब्लम है, ये जिसको स्नेक काटा है, जल्दी से जल्दी हम किसके पास लेके जाएंगे, डॉक्टर के पास लेके जाएंगे, ठीक है ना। डू यू थिंक ऑल स्नेक्स आर पॉइजनस, क्या आप सोचते हैं कि सारे के सारे स्नेक्स पॉइजनस होते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है हमारा। नो ऑल द स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, सारे के सारे स्नेक्स जो होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते हैं, ठीक है ना। आउट ऑफ द मैनी स्नेक्स फाउंड इन इंडिया, जो बहुत सारे स्नेक्स पाए जाते हैं कहाँ पे, इंडिया पे, ओनली 4 टाइप्स ऑफ द स्नेक्स आर पॉइजनस, जो 4 टाइप्स के स्नेक्स होते हैं वही क्या होते हैं, पॉइजनस होते हैं। नंबर 1 है हमारा कोबरा, नंबर 2 पे हमारा क्या है, कॉमन कैरेट, ठीक है ना, कैरेट। तो कॉमन कैरेट एक करके स्नेक होता है जो कि क्या होता है, वो भी पॉइजनस होता है। रसल्स वाइपर एक करके होता है स्नेक, वो भी पॉइजनस होता है। सॉ स्केल्ड वाइपर एक, ये भी स्नेक जो है वो पॉइजनस होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दोज हुज एम्प्लॉयमेंट हैज़ बीन अफेक्टेड, मतलब किसका एम्प्लॉयमेंट है जो इफेक्ट हुआ है, बाय द लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट, जो कि लॉ बनाया गया था किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एनिमल, जो कि प्रोटेक्शन किसके लिए था, एनिमल्स के लिए था। इन योर ओपिनियन, अपने ओपिनियन में, इज दिस लॉ राइट और नॉट, ये जो लॉ है वो राइट है कि नहीं है, ठीक है ना। द गवर्नमेंट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल वर्किंग इन सर्कस, ऐसे एम्प्लॉयमेंट, ऐसे लोग जो कि काम किया करते थे कहाँ पे, सर्कस पे, ये एम्प्लॉयमेंट है क्लास, गलती से गवर्नमेंट रीड हो गया। द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द पीपल वर्किंग इन सर्कस, जो लोग सर्कस पे काम किया करते थे, स्नेक चार्मर्स एंड द पीपल इन्वॉल्व्ड इन द एंटरटेनमेंट बिजनेस, जो कि इन्वॉल्व थे किस पे, ऐसे लोग जो कि इन्वॉल्व थे एंटरटेनमेंट बिजनेस पे, हैज़ बिन अफेक्टेड बाई, जो कि अफेक्ट हुए हैं
द लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट, जो कि लॉ बनाया गया था किसके द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा। दीज लॉ आर राइट, ये लॉ बिल्कुल सही हैं। एज दिस प्रोविड द क्रूएल्टी टू द एनिमल्स, ये प्रोविड करता मतलब रोकता जो क्रूएल्टी होती है किसके, एनिमल्स के लिए। एंड प्रोटेक्ट देयर राइट्स, और उनके राइट्स को सेव करता है, उनके अधिकारों को सेव करता है कि मतलब वो भी जीवन अपना जी सके। ठीक है, चलिए लॉन्ग टाइप आंसर देख लेते हैं। सीइंग द स्नेक इन राजूज फील्ड, मतलब राजू के फील्ड में लोग स्नेक जब देखते हैं, पीपल स्टैंडिंग देयर एंड स्टार्टेड ट्राइंग टू किल इट, लोग क्या करते हैं वहाँ पे खड़े होते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। बट राजू स्टॉप देम, राजू क्या कर देता है, उन्हें रोक देता है। ठीक है ना, फ्रॉम किलिंग द स्नेक, किससे, स्नेक को मारने से। थिंक एंड, सोचिए, एंड टेल वाई राजू वुड हैव डन दिस, राजू ने ऐसा क्यों किया। ठीक है ना, इफ़ यू, अगर आप हैड बीन इन द राजूज प्लेस, अगर आप कहाँ पे रहेंगे, राजू के प्लेस में रहेंगे, वॉट यू वुड हैव, तो आप क्या करेंगे, वॉट वुड यू हैव डन, तो आपने क्या किया होता। ठीक है, तो इसका आंसर हम अपन यहाँ पे करेंगे लॉन्ग टाइप आंसर्स है, जो कि हमको 5 मार्क्स कंटेन करते हैं पूरे के पूरे। ठीक है, राजूज स्टॉप द पीपल, राजू स्टॉप करता है लोगों को, किलिंग द स्नेक, स्नेक को मारने से, बिकॉज स्नेक्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर द बैलेंस ऑफ इन्वायरमेंट, स्नेक्स जो होते हैं इम्पॉर्टेंट होते काहे के लिए, बैलेंस करने के लिए, इन्वायरमेंट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, मतलब जो एग्जाम्पल होता है, टू कंट्रोल द नंबर्स, नंबर्स को कंट्रोल करने के लिए, ऑफ द रैट, मतलब रैट्स को, एंड द हार्मफुल इंसेक्ट्स, जो भी हार्मफुल इंसेक्ट्स होते हैं। स्नेक्स आर नॉट ऑलवेज, जो स्नेक्स होते हैं वो हमेशा डेंजरस नहीं होते हैं। ठीक है ना, एंड ऑल स्नेक्स आर नॉट पॉइजनस, सारे के सारे स्नेक्स क्या नहीं होते, पॉइजनस नहीं होते हैं। राजू मस्ट हैव टेकन दिस स्टेप कीपिंग इन माइंड, ये राजू ने क्या किया था, ये स्टेप लिया था अपने माइंड पे रखते हुए। ह्यूमैनिटी एंड द एनिमल्स राइट, जो ह्यूमैनिटी के कारण और एनिमल्स के जो राइट्स होते हैं। ठीक है ना, कि मतलब उनको कहीं पे दिख जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि मार देना है। इफ़ आई हैड बीन इन द राजू प्लेस, अगर मैं राजू की जगह पे होता, आई वुड हैव ट्राइड टू लीव द स्नेक इन द सेफ प्लेस, हम कोशिश करते कि स्नेक को कहाँ पे छोड़ दे, सेफ प्लेस में, विद द हेल्प ऑफ वाइल्ड एक्सपर्ट, किसके मदद से, वाइल्ड एक्सपर्ट की मदद से। इंस्टेड ऑफ किलिंग, मारने की जगह पे उसको, दिस वुड हैव इंश्योर्ड द सेफ्टी ऑफ बोथ स्नेक्स, ये इंश्योर करता सेफ्टी दोनों स्नेक्स के एंड ह्यूमंस की, मतलब ह्यूमंस की भी सेफ्टी रहती और स्नेक की भी सेफ्टी रहती, उसको भी कोई वो मारता नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई शुड बी वी फ्रेंडली एंड जेंटल विद द एनिमल, हमें क्यों होना चाहिए फ्रेंडली, किसके साथ, एनिमल के साथ। पीपल रियर द एनिमल्स फॉर देयर लाइवहुड, पीपल क्या करते हैं, पालते हैं एनिमल्स को, काहे के लिए, अपने लाइवहुड के लिए। वी शुड टेक केयर ऑफ द एनिमल्स, हमें एनिमल्स का ध्यान देना चाहिए। एज दे हेल्प अस, जैसे वो हमारी मदद करते हैं, इन फुलफिलिंग आवर बेसिक नीड्स, हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। लाइक काउ, बफेलो, डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, ये सारे के सारे भरोसे वाले एनिमल होते हैं। इट्स रीडली सेक्रीफाइस इट्स लाइफ इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट अस, वो अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर देंगे हमको प्रोटेक्ट करने के लिए। वी शुड ऑलवेज बी फ्रेंडली, हमें कैसा रहना चाहिए, फ्रेंडली रहना चाहिए, एंड जेंटल टुवर्ड्स द एनिमल्स से। ठीक है, फिर ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सी द पिक्चर्स ए एंड बी एंड आंसर्स द फॉलोइंग क्वेश्चन, जो भी आंसर है उनको आपको आंसर देना। ठीक है ना, इन योर ओपिनियन वेयर शुड द टाइगर बी, इन द फॉरेस्ट और इन द केज, टाइगर को कहाँ रखना चाहिए, फॉरेस्ट में रखना चाहिए कि केज पे रखना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, द टाइगर शुड बी इन द फॉरेस्ट, टाइगर कहाँ पे होना चाहिए, फॉरेस्ट पे होना चाहिए। वाई इज़ द गवर्नमेंट क्रिएटिंग द टाइगर रिजर्व, गवर्नमेंट टाइगर रिजर्व क्यों क्रिएट कर रही है। द गवर्नमेंट इज क्रिएटिंग द टाइगर रिजर्व, गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है टाइगर रिजर्व टू सेव एंड डिक्लाइन द पॉपुलेशन ऑफ द टाइगर्स देयर नेचुरल हैबिटेट्स। ठीक है ना, देखिए क्या हो रहा है, गवर्नमेंट क्रिएट कर रही है टाइगर रिजर्व टू सेव द डिक्लाइन, मतलब क्या हो रहा है, दिन दिन टाइगर की जो आबादी है वो कम होती जा रही है। ठीक है ना, इन देयर नेचुरल हैबिटेट्स, और उनके नेचुरल हैबिटेट्स को बचा के रखने के लिए। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, हैव यू एवर सीन अ सर्कस, क्या आपने कभी सर्कस देखा है। हाउ डू यू फील टुवर्ड्स द सर्कस एनिमल, सर्कस एनिमल्स को लेके आप कैसा फील करते हैं।
येस आई हैव सीन द सर्कस ट्वाइस, मैंने 2 बार सर्कस देखा है। आई फील पिटी, मैं बिल्कुल क्या करता हूँ, मतलब बुरा तरीके से महसूस करता हूँ टुवर्ड द सर्कस एनिमल, जो सर्कस में एनिमल होते हैं। एज दे आर डिप्राइव्ड, वो बिल्कुल डिप्राइव्ड मतलब वंचित रह जाते हैं ऑफ देयर नेचुरल हैबिटेट्स, जो उनका नेचुरल हैबिटेट्स होता है। एंड दे आर बीटन, उनको मारा जाता है। एंड टॉर्चर्ड वाइल ट्रेनिंग, मतलब ट्रेनिंग के टाइम पे उनको मारा जाता है और टॉर्चर किया जाता है। Class, I have covered all the question of chapter number 2. If you think that video is helpful for you, please hit the like button and subscribe to my channel, because your one likes always motivates me to make more video. And I have also explained all the questions. Thanks for watching. We will meet you on the next video.